अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं IHSM न्यूज़ से एंकर पर्सन रेहान कदीर अंजम और आप देख रहे हैं IHSM न्यूज़। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है जिसने 170 से 80 ममालिक को अपने लपेट में लिया हुआ है। पूरी दुनिया में इसकी वैक्सीनेशन या अद्वियात अभी तैयार नहीं हुई जिससे इसका इलाज किया जा सके। हिफाजती तदाबीर बताई जाती हैं जिससे लोगों को थोड़ा सा महफूज किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसकी मेडिसिन मौजूद है जिससे कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सके? कोरोना वायरस असल में ये बहुत ख़तरनाक हद तक ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है और इसकी कोई खातर खा तिब्बे यूनानी में या एलोपैथिक तरीका इलाज में अभी तक कोई वैक्सीन या कोई ऐसी मेडिसिन मौजूद नहीं है जिससे कि इस बीमारी को हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पे दिया जा सके। कोई उनके पास जो एलोपैथिक में है या तिब्बे यूनानी में है तो प्रोफिलैक्टिक्स मेडिसिन जो हैं हिफाजती अद्वियात वो अभी मौजूद नहीं है। तो होम्योपैथिक में अद्वियात मौजूद हैं, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती हैं। असल में जब इंसान की इम्यूनिटी पावर में कमी आती है ना, इंसान फिर बीमार पड़ जाता है। तो वाइटल फोर्स जो है वो इंसान को जो अंदर मौजूद होती है आपके बॉडी में, आपके जिस्म में, अगर उसकी जिस इंसान की वो मजबूत होगी तो वो इंसान बीमार नहीं होगा। तो होम्योपैथिक में बहुत सारी अद्वियात जो प्रोफिलैक्टिक्स अद्वियात हैं हिफाजती जो कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती हैं, बहुत सारी अद्वियात हैं। और मैं समझता हूँ कि देखें अभी एलोपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं, मैं टीवी पे बैठा सुन रहा था कि पाकिस्तान के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर वो माहिर इमराज खून है, ताहर शमसी साहब का नाम आ रहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस का कोई फार्मूला दिया है कि अगर ऐसे किया जाए तो मेरी ये कोरोना वायरस का खात्मा हो सकता है। मैं ताहर शमसी साहब जो डॉक्टर हैं, मैं उनके व्यूज़ से इख्तिलाफ करता हूँ। उसके बाद एक और आया वीडियो मैंने देखी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हैं वो सेंटर फॉर एक्सीलेंसी इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वो डॉक्टर अदरीस साहब हैं, मोहम्मद अदरीस साहब हैं, उन्होंने भी कोई कहा कि हम भी वैक्सीन तैयार करने के करीब हैं। तो मैं उन ऐसे डॉक्टर्स के इख्तिलाफ करता हूँ उनकी इस बात पे कि वो उनके पास कोई इलाज मौजूद नहीं है। एलोपैथिक में तो आप इलाज किसी भी बीमारी का नहीं कर सकते। असल जो इलाज है ना किसी भी बीमारी का, होम्योपैथिक में वो मौजूद है। तो डॉक्टर ताहर शमसी साहब जो हैं उन्होंने जो वो अपना एक फार्मूला दिया है कि कोई अगर एक कोरोना वायरस का मरीज है, पेशेंट है, अगर वो बीमार हो जाता है तो जब वो सेहतमंद हो जाता है, डॉक्टर उसका इलाज करके उसे सेहतमंद कर देते हैं, तो उसके खून से एक प्लाज्मा लिया जाए। प्लाज्मा है कि खून में एक येलो लिक्विड होता है, उसको निकाला जाए, निकाल के तो जो बीमार कोरोना वायरस का पेशेंट है उसको वो इंजेक्ट कर दिया जाए उसे। तो मैं समझता हूँ कि ये तरीका इलाज गलत है, क्योंकि देखा आपने कि चाइना में बीमारी जो है कोरोना वायरस की, ठीक हो गए मरीज जिन्हें इलाज किया गया जिनका एलोपैथी से, तो एक दफ़ा फिर वो बीमार होना शुरू हो गए। तो इट मीन्स कि वो बीमारी को दबा रहे हैं। एलोपैथिक में आप बीमारी को दबा देते हैं और मरीज ये समझता है कि शायद मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। एक सेपरेशन की जाती है, एलिमेंट जो है, जो डिजीज़ है पेशेंट की, उसकी स्प्रेड, उसको स्प्रेड किया जाता है। स्प्रेड से मीन्स के दबा दिया बीमारी को। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अदरीस, डॉक्टर ताहर शमसी साहब जो अपना फार्मूला पेश कर रहे हैं वो गलत है। बीमारी तो फिर दोबारा सर उठा रही है। अगर इस नुक्ता नज़र को देखा जाए तो एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास कोरोना वायरस का इलाज तो है ही नहीं ना। वो तो वैसे दूसरी जो बीमारी है उसका इलाज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी को वो दबाते हैं, बीमारी को जिस्म से बाहर नहीं निकाल सकती उनकी अद्वियात। इस सिलसिले में हमारे पास होम्योपैथी में बीमारियों से महफूज रहने के लिए हिफाजती अद्वियात मौजूद हैं, प्रोफिलैक्टिक्स मेडिसिन जो हैं।
मसलन मैं फॉर एग्जांपल उसकी मिसाल देता हूँ कि अगर आपको कोई चीचक है, बीमारी है, लाकड़ा काकड़ा चिकन पॉक्स हो जाता है आपको, या आपको खसरा हो जाता है, उस अगर आप वबा फैली हुई है दुनिया में, तो हमारे पास पल्साटिला बेहतरीन वैक्सीन मौजूद है, पल्साटिला। और मैं समझता हूँ कि ये जो होम्योपैथ के फिजिशियन डॉक्टर्स हैं, मेरी बातों को वो फॉलो कर रहे हैं, वो बेहतर बखूबी इसको समझते हैं कि पल्साटिला अगर 10 ml में दी जाए पेशेंट को प्रोफिलैक्टिक्स मेडिसिन के एतबार से, तो वो बीमारी जो है वो जो मैंने 3 बताई, खसरा, लाकड़ा काकड़ा चिकन पॉक्स और एक और बीमारी है, वो इससे महफूज पेशेंट हो जाता है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो हकीकी शिफाएँ जो हैं वो मरीज को पहुँचाती हैं। और आपने देखा होगा कि 1832 में अभी होम्योपैथ के फाउंडर जो हैं डॉक्टर हनीमन, उस वक्त हयात थे, जिंदा थे, तो पूरे यूरोप में हैजे की एक वबा जो थी वो फैल गई थी। हैजा लोग बहुत सारे मानने लगे थे यूरोपियन। उसमें फिर आपको पता है होम्योपैथ के डॉक्टर बखूबी इसको जानेंगे कि कैम्फर एक दवाई है, तो जब उसे हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर प्रिवेंटिव दवाई ये दी गई पेशेंट्स को, तो वो बहुत सारे पेशेंट तो जो थे वो हैजा कॉलरा से महफूज हो गए थे, और बहुत सी कीमती जानें जो थी वो बच गई थी। तो इससे साबित होता है कि होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं वो बेहतरीन हैं, उनके रिजल्ट्स जो हैं 100% से भी ज़्यादा हैं, और मरीज़ तेज़ी के साथ वो शिफायाब हो जाता है। फिर आगे तारीख उठा के देख लें, आगे चले, जब 1819 में स्पेन में फ्लू की बीमारी फैली थी, तो होम्योपैथिक अद्वियात ने काबू पाया था। होम्योपैथिक जो मेडिसिन थी इस बीमारी पे काबू पाया था, और लोगों को जब वो होम्योपैथिक की अद्वियात दी गई थी तो बहुत सारे पेशेंट थे, वो बहुत हुई थी, तो बहुत सारे पेशेंट थे वो बीमारियों से महफूज हो गए थे। तो मैं इस सिलसिले में, आज कोरोना वायरस का है, उलमाए कराम अपनी जगह कोशिशें कर रहे हैं, वो एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं। तो जो एंकर पर्सन है, मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ भी ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस का हिफ्ज़े मातकदम जो है वो मौजूद है। अगर होम्योपैथ के डॉक्टर्स इसको बखूबी समझते हैं कि आर्सेनिक के एल्बम जो है, आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार मौजूद है बीमारी के कोरोना वायरस के खिलाफ हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर। अगर तमाम लोगों को, क्योंकि बीमारी अभी पाकिस्तान में तो इतना साथ नहीं उठा रहे, तो अगर पाकिस्तान में होम्योपैथ के डॉक्टर्स आर्सेनिक एल्बम की 1 ml खुराक, या क्योंकि जब आप हिफ्ज़े मातकदम के तौर पे, हिफाजती अद्वियात के तौर पे आप पेशेंट को दवाई देंगे ताकि वो बीमारियों से महफूज रह सके, तो फिर आप उसे हाई पोटेंसी में देंगे, ज़्यादा पोटेंसी में, तो वो ज़्यादा कारगर साबित होगी और देर तक पेशेंट जो है वो बीमारी से महफूज रह सकेगा। मसलन फॉर एग्जांपल आर्सेनिक एल्बम आप 1 ml या 10 ml खुराक देते हैं, तो पेशेंट जो है वो 15 दिन के लिए या 3 माह के लिए बीमारी से महफूज रह सकता है। तो होम्योपैथिक में हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर प्रिवेंटिव मेडिसिन जो हैं वो मौजूद हैं।